झंटू, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे लिए मछली मिर्ची वाला चावल लाई हूँ। लो, ये चावल खा लो। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम भी बूढ़ी, उम्र बढ़ने के साथ साथ पागल होती जा रही हो। क्यों पागल होती जा रही हूँ? पागल होने जैसा कुछ देखा तुमने? देखो, इस बूढ़े उम्र में कुत्ते के साथ बैठी हो, इसके साथ बातें भी करती हो। मेरे घर में मेरा कुत्ता है, मैं जो चाहूँ करूँगी, तुम्हारा क्या? अरे, अकेलापन तुम्हें पूरी तरह से पकड़ चुका है। दिन भर पागल की तरह कुत्ते के साथ बैठी रहती हो। स्वार्थी लोगों से बेहतर तो मेरा कुत्ता है। आज के बाद अगर तुम मेरे घर के सामने आकर मुझे कुछ भी कहोगे तो बुरा होगा। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, जा रहा हूँ। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? कुत्ता ही तो है, बात करती हो जैसे सोने की गुड़िया हो। तू चिंता मत कर झंटू, ये कैलाश तो एक नालायक आदमी है। अरे देखा ना, मैंने कहा था ना कि गाजर की खेती मत करो, कद्दू की खेती करो, कद्दू की। लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अरे अब ये बात कहां से आ गई? पास के मोहल्ले के सूजन ने कद्दू की खेती की है। जाओ देखो कितना फायदा हुआ है। बाजार में 1 घंटे में सारे कद्दू बिक गए। बात करते हो कहां से बात आ गई? अरे लेकिन हमारी गाजर भी तो बुरी नहीं बिक रही है ना। अरे क्या तुम समझते नहीं हो क्या कि कोई भी चीज बिकने के लिए होती है? रोज वही 300-400 के गाजर बिकते हैं और सूजन रोज 900 से 1000 रुपए का कद्दू बेचता है, दुगने से भी ज्यादा। हाँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना कमा रहा है। मैं थोड़ी से में ही खुश हूँ, समझे? अरे तो थोड़े से में वही खुश होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, और तुम बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं हो। अरे क्या अजीब बात है। अगर मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हारी परेशानी कहां से आ रही है? मेरी जमीन है, मैं जो चाहे वो खेती करूंगा। तुम काहे फड़फड़ा रहे हो भाई? हाँ, अब तुम जमीन का घमंड दिखाओगे। वाह 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 वाह, अच्छा किया जो तुमने ये घमंड दिखा ही दिया। ओह, अच्छा ठीक है, मेरी गलती हुई। सुबह सुबह तेरे साथ अपनी जमीन की बात की। जा रहा हूं मैं। जितना कर सको जमीन का घमंड दिखाओ, बहुत जल्दी तुम्हारा घमंड मैं धूल में मिला दूंगा। हाँ, वो आदित्य को माँ हमेशा ज्यादा महत्व देती है। अच्छे खेत भी उसी को दे दिए। आज तो मैं इसका बदला लूंगा। ये कुत्ता माँ का सबसे पसंदीदा चीज है ना। आज इसकी पूंछ काटकर माँ को उसके कर्म की सजा दूंगा। अब कोई नहीं जान पाएगा कि ये मैंने किया है। माँ जब अपने कुत्ते का ये हाल देखेगी तो रोते रोते बेहोश हो जाएगी। ये क्या? ये तो झंटू की आवाज है। लगता है जैसे वो रो रहा है। क्या हुआ उसे? जाऊं, जाकर देखूं उसे। मैंने किसी का क्या नुकसान किया? कौन मेरे साथ इतनी बड़ी घटना कर गया? मैं तो अपनी तरफ से सो रहा था। मुझे पता है तेरा कोई दोष नहीं है। जरूर किसी ने जानबूझकर तेरी पूंछ काट दी है। लेकिन जानबूझकर कोई ऐसा क्यों करेगा? कई लोग हैं जिनको तुझसे परेशानी है, पर वो जो भी हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी, उन्हें सजा दूंगी। तू देख ले। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से मेरी हालत खराब हो रही है। अरे रे,
शायद मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। ऐसा मत कह झंटू, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन दवा से भी ये दर्द कम नहीं हो रहा, और मेरी पूंछ, वही तो मेरी सुंदरता थी, अगर वो नहीं रही। मत रो झंटू, थोड़ा सहन कर। देख, रात तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, सुबह होते ही तेरा दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। जिसने मेरे कुत्ते की ये हालत की है, अगर वो सामने आया तो उसकी टांगें काट कर लटका दूंगी। अरे बूढ़ी, अरे ओ बूढ़ी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ कैलाश जी, सुबह सुबह हमारे घर के सामने चिल्ला क्यों रहे हो? अरे नहीं, वो तुम्हारा कुत्ता तो मैंने देखा, उसकी पूंछ कटी हुई है, तो मैंने सोचा पूछूं क्या हुआ, यही पूछने के लिए आया हूँ। तुम्हें तो कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, कुत्ते के बारे में फिर क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे इतना बुरा आदमी समझती हो क्या? मैं खुद मुर्गी और हंस पालता हूँ, तो पालतू जानवरों का मुझे भी पता है। क्या कहूँ, कुत्ता कल शाम अचानक चिल्लाने लगा, जाकर देखा तो पूंछ कटी हुई और खून बह रहा था। अरे क्या अजीब घटना है, जिसने ऐसा किया है उसका दिल तो पत्थर जैसा होगा। सच कहूँ, इस गांव के लोगों में आजकल इंसानियत रही ही नहीं, कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने तो शपथ ली है, जो भी हो, अगर वो मुझे मिल गया तो उसकी टांगे काट कर लटका दूंगी। देखो, अब तो पूंछ काट दी है, फिर कब दुश्मनी की वजह से कुत्ते को मार ही डालें। मुझे तो लगता है कि यह किसी जान पहचान वाले का काम है। ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हारी बात, सच कह रहे हो, मैंने इस तरह सोचा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कुत्ते को लेकर तुम इस गांव से कहीं दूर चली जाओ। हाँ। आज जो मैंने तुम्हें तेल और चीनी लाने के लिए कहा था, क्या तुम भूल गए? क्या कहूँ, दिन की शुरुआत अगर झगड़े और बहस से होती है ना, तो पूरा दिन अच्छा ही नहीं जाता। तुम्हारी किसके साथ बहस हो गई? अरे वही विक्रम, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। आज फिर मुझसे चीख चिल्ला रहा था कि मैंने क्यों कद्दू की खेती नहीं की, मैंने क्यों कद्दू की खेती नहीं की, गाजर क्यों लगाए अपने खेत में। तुम जो चाहे करो, मुझे इसमें नहीं पड़ना। वही तो कहता है कि कद्दू की खेती करोगे तो ज्यादा पैसे में बिकेगा, खुद तो कोई काम करता नहीं है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। खैर, वो गलत नहीं कह रहा। कद्दू की खेती से बिचौलियों का मुनाफा भी ज्यादा होता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अरे अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ। इस गरीबी में दिन कट रहे हैं क्या? अगर अब कद्दू की खेती शुरू की तो फसल आने में बहुत समय लगेगा ना। सुनो ना, कब तक इसी तरह पड़े रहेंगे? चलो ना, हम शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करें। शहर में जाकर क्या करोगे, कहाँ रहोगे, बताओ। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिन्होंने गांव छोड़कर शहर में अपना भाग्य बदला है, हमारा भी तो बदल सकता है। बात तो वैसे गलत नहीं कह रही, लेकिन शहर जाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा। पैसे तो कुछ जमा करने होंगे ना। झंटू, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? मुझे बताओ, ये क्या हुआ तुझे? किसने किया ऐसा? नहीं 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 नहीं, वो क्या करेंगे, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर किसने किया ये? मुझे नहीं पता, कल मैं सो रहा था तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जो ये कर गया वो भागते भागते हुए चला गया। भागते हुए चला गया? तो इसका मतलब उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। जो मेरी पूंछ काट कर भाग गया, उससे मैं जरूर पूछता, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मेरी क्या गलती थी। मत रो झंटू, मैं जरूर पता करूंगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे एक बात पर यकीन है, ये हमारे घर के किसी का काम है। बाहर वाला ऐसा नहीं कर सकता। आदित्य काका ये काम नहीं करेंगे, वो तो अक्सर तुझे खाना भी देते हैं, लेकिन मेरे पिता तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब भी तुम जाते हो वो तुझे बाहर भगा देते हैं,
तो क्या पापा, क्या तुम सो गए हो? नहीं, पर तू इतनी रात को जागते हुए क्यों बैठी है? हैं? पापा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। अब इन सब बातों का समय नहीं है, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, कल सुन लूंगा, ठीक है? नहीं पापा, ये बहुत जरूरी बात है, अभी कहनी चाहिए। ओफो, मैं तो अपने काम में खोया हूँ और ये लड़की आकर सिर खा रही है। ठीक है भाई, बोल, क्या है तेरी जरूरी बात? पापा, जो बूढ़ी दादी का कुत्ता है, किसी ने उसकी पूंछ काट दी है। यही तेरी जरूरी बात है? मैं तो अपनी जमीन के बारे में सोच रहा हूँ और ये तू बकवास लेकर आ गई है कुत्ते की पूंछ, हैं? ये बकवास नहीं है पापा, कोई कुत्ते की पूंछ काटकर भाग गया है। अरे तुम चुप क्यों हो गई? क्या लगता है तुम्हें, बोलो? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अरे क्या कहा तूने? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, हैं? क्योंकि तुम कुत्ते को कभी पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम ही हो। अरे दुष्ट कहीं की, मुझे और कोई काम नहीं, मैं कुत्ते की पूंछ काटता फिरूंगा। चल भाग यहां से। कहाँ जा रहे हो कैलाश बाबू? अरे काम से जा रहा था, तुम्हें बहुत दिन बाद देखा, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, नया व्यापार करने का सोच रहा हूँ, उसी में थोड़ा व्यस्त हूँ, बस यही। अच्छा, तुम व्यापार करोगे? तो क्या व्यापार करोगे, बताओ? सोच विचार किया जा रहा है और जो भी करना है, मतलब अच्छे से सोच समझ कर ही करना चाहिए, समझे? मैं आपके दामाद की तरह मूर्खता नहीं करूंगा। आदित्य के बारे में कह रहे हो? उसने क्या मूर्खता कर दी? मेरे पिता तो मरने से पहले अपनी पसंदीदा संतान को बड़ी जमीन दे गए, लेकिन मेरे लिए एक दाने का हिस्सा भी नहीं छोड़ा, ये तो आप जानते ही हैं। अब तुम कोई कामकाज भी तो नहीं करते, शायद इसी कारण तुम्हें वो जमीन देने की हिम्मत उन्हें ना हुई हो। हाँ, मानता हूँ, मैं अकर्मक हूँ, मानता हूँ, लेकिन आपका दामाद क्या कर रहा है? गाजर की खेती, 200-400 रुपया कमा रहा है। क्या आपने देखा है कि आपकी बेटी किस हालत में है उसके साथ? देखा है आपने? अरे वो एक मेहनती आदमी है, कुछ भी कहो, और मेरी बेटी उसके पास अच्छी तरह से है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, जान लो कि वो सच में कितनी अच्छी स्थिति में है, फिर समझ जाओगे। वैसे ससुर के पास बहुत पैसे हों तो दामाद को ज्यादा कमाने की जरूरत ही क्या है ना? चलिए नमस्ते नमस्ते, मैं चलता हूँ अब। इसका मतलब आदित्य की नजर मेरे पैसे पर है। माँ, अचानक घर का सारा सामान समेट रही हो, कहीं जा रही हो क्या? बहू, तुम आओ। कुछ नहीं कह रही हो माँ, आप कहीं जा रही हो? हाँ बहू, मैं जा रही हूँ। जा रही हो मतलब कहाँ जा रही हो आप? कब वापस आओगी? बहुत हो गया इस परिवार का, इस समाज का, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन माँ, आप अकेले कहाँ जाएंगी इस उम्र में? मैं जंगल में अपना एक आशियाना बनाऊंगी, वहां मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। बहू, मैं जीवन के बाकी दिन इन लोगों से दूर बिताना चाहती हूँ। लेकिन माँ, जंगल सुरक्षित स्थान नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। लोगों के बीच रहना कभी कभी जंगल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सुख दुख में हम आपके साथ रहते हैं माँ, लेकिन अगर आप हमें छोड़कर चली जाती हो तो? मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो आती जाती रहूंगी, और जहां भी रहूं तुम भी वहां आ जाना। फिर भी मुझे और नहीं रोकना, मैंने अपना फैसला ले लिया है। और इस घर का क्या होगा? इस घर को मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रही हूँ, ये परिवार तुम संभालोगी, वादा करो। मैं वादा करती हूँ माँ।
काकू, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अरे राखी, तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है काकू, मैं तुमसे मिलने आई थी। इतनी रात को मेरे पास? क्या कोई परेशानी हुई? काकू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे? किस बारे में? मेरे पिता के बारे में। मेरे पिता ने बहुत गलत काम किया है काकू। क्या कह रही है तू? क्या गलत किया उन्होंने? मेरे पिता ने दादी के कुत्ते की जो पूंछ काट दी थी वही, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। क्या? विक्रम ने उस कुत्ते की पूंछ काट दी थी? लेकिन वो एक बेचारा सा जानवर है, उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता काकू, लेकिन मुझे यकीन है कि ये काम मेरे पापा ने ही किया है। क्या तूने अपने पापा से इस बारे में बात की? बात करना चाहती थी, लेकिन पापा ने सच कबूल नहीं किया और मुझे मारने की कोशिश की। और फिर दादी कुत्ते की पूंछ कटने से नाराज होकर घर छोड़कर जंगल चली गई। दादी चली गईं? कहाँ चली गईं और कब? दादी अपने कुत्ते के साथ जंगल चली गई है। ओहो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। विक्रम के कारण इतना सब कुछ हुआ, उसने ऐसा किया? बाप रे बाप। समझे झंटू, इस पूरे घने जंगल में तुम ही मेरे एकमात्र साथी हो। तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, और अब यही हमारा नया घर होगा। मैं गुस्से में आकर गांव छोड़ आई हूँ। अब तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। करोगे? अब से जब तक मैं जीवित हूँ, इस घने और सुनसान जंगल में किसी भी खतरे से तुम ही मुझे बचाओगे। बस अब से मेरी सुरक्षा पूरी तरह तुम पर निर्भर होगी। तुम ही मेरे सबसे विश्वास पात्र साथी हो। जब तक जीवित रहूंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। जो भी खिलाऊंगी खाओगे, सभी कामों में मेरी मदद करोगे। अब वहाँ पड़ी लकड़ियों को एक एक करके ले आ। घर को रहने लायक बनाने में मेरी मदद कर। राखी, रुक 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 रुक, इतनी सुबह सुबह किधर जा रही है? मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ पापा। बाहर जा रही हो ये तो मैं देख रहा हूँ। मेरा सवाल है, जा कहाँ रही हो ये बताओ। दादी जंगल में चली गई है, वहीं रहेंगी। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। दादी से मिलने जंगल जा रही हो? तेरी दादी के कारण मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया और तू उनसे मिलने जाएगी हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो आपकी माँ है। अरे तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं? कहीं नहीं जाएगी। चल घर के अंदर चल चल। पापा, मुझे जाने से मना मत करो। मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। मुझे दादी के पास जाने दो पापा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अब से अगर बिना बताए कहीं गई तो जिस तरह उस कुत्ते की पूंछ काट दी थी वैसे ही मैं तेरे पैर भी काट दूंगा, समझी? तो मतलब मैं सही समझ रही थी, कुत्ते की पूंछ तुमने काटी थी? हाँ, मैंने ही काटी थी, लेकिन अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। पापा, तुम ऐसा गलत काम करोगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम बहुत बुरे हो। आखिरकार आज मैं दादी के पास जा रही हूँ। मैं दादी को सब सच बता दूंगी। सांप, 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 सांप! कोई है? मुझे बचाओ। ये सांप मुझे काट लेगा तो मैं मर जाऊंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! सांप मुझे काटने वाला है। कोई मुझे इस विषैले सांप से बचाओ। झंटू, तूने मुझे बचा लिया। जानता है झंटू, तेरी पूंछ किसने काटी थी? वो कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मेरे पापा बहुत बुरे हैं। वो मुझे दादी के पास नहीं जाने दे रहे थे। मैं भागकर आई हूँ, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरे और दादी के साथ रहूंगी और दादी को सब सच बता दूंगी। पापा का असली चेहरा सबको दिखा दूंगी। चल,
मुझे अब दादी के पास ले चल। कितने दिन हो गए मैंने दादी को नहीं देखा। राखी बेटा, तू यहाँ आई है? हाँ दादी, मैं तुमसे मिलने और सब सच बताने आई हूँ। सच बताने आई हो मतलब? अरे मैंने तुझे कितनी बार मना किया, फिर भी तू यहाँ आ गई राखी। हैं? मना किया था ना, बोल। विक्रम ऐसा क्यों कह रहा है? मेरी पोती मुझसे मिलने आई है, वो आएगी। आदित्य, बहू, तुम दोनों भी आ गए? हाँ माँ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे कुत्ते के साथ जो हुआ है उसके बाद। हाँ माँ, विक्रम ने ये सब नफरत और बदला लेने की भावना से किया है। इन सब के लिए मेरे पापा जिम्मेदार हैं दादी। पापा ने ही कुत्ते की पूंछ काटी थी। देखो, मैं क्या बोलूं? मैं नफरत में अंधा हो गया था। जिस कुत्ते को मैंने दर्द दिया वही मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नफरत में अंधा हो गया था। छोड़ विक्रम, तू रो मत। अब इस तरह मत रो भाई, तूने अपनी गलती समझी, यही काफी है। मैं तुझे माफ करता हूँ।